जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी संख्याओं का भाग विधि से किस तरह से लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि 28, 70 और 84 का भाग विधि से मासा यानी महत्तम समापवर्तक व लासा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी गई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 28, 70 और 84। हम सबसे पहले मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए विद्यार्थियों ऐसी संख्याओं में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो बड़ी वाली संख्या को हम अंदर रख करके और 28 से इसको भाग दे देते हैं, छोटी वाली संख्या से हम इसको भाग दे देते हैं। हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं और छोटी संख्या, बाकी जो संख्या अभी बची हुई है उसको हम बाद में लेते हैं। तो हम दो संख्याओं से लेकर के इसको भाग देते हैं। तो इसको हम भाग देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। 28 3 84, 8 3 24 के 4, 3 2 6 2 8। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर पूरा संख्या 28 से कट गया। यदि विद्यार्थियों 28 और 84 ही मासा के ही संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता तो वह संख्या 28 थी। लेकिन विद्यार्थियों हमें एक संख्या और दी गई है, उस संख्या को भी बाकी जिस संख्या से पूरा कट गई है 84, तो वो संख्या कौन सी है? 28 है। इसी 28 संख्या से इसको हम भाग दे देंगे। तो 70 को जब हम 28 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिएगा 28 3 84 होता है। इसका मतलब 28 दूना 56। हम इसको 56 यानी 2 बार में ही ले जाएंगे। तो यहाँ से उतारिएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर उधार ले गए थे तो इसका मतलब यहाँ पे 6 बचा है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर गिनती मौजूद नहीं है और यहाँ उतार नहीं सकते, इसलिए विद्यार्थियों आप देखेंगे कि यहाँ वाली गिनती और यहाँ वाली गिनती यदि छोटी हो गई है और यहाँ वाली गिनती बड़ी है और यहाँ यदि गिनती मौजूद नहीं है तो इस वाली गिनती को हम यहाँ पर लिख लेंगे ला करके इस जगह पे, और फिर 14 से इसको भाग दे देते हैं। तो 14 दूना 28। अब विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या आ गया है 14, क्योंकि 14 से ही सब संख्याएं कट जाएंगी। 14 से 28 भी कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा और 84 भी कट जाएगा। इसलिए इसका जो मासा होगा वह होगा क्या? 14। 14 वह संख्या है जो कि इन सभी संख्याओं को काट देगा, क्योंकि मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। तो 14 जो है इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। इस तरह से हम विद्यार्थियों किसी भी संख्या का भाग विधि से मासा ज्ञात कर लेते हैं। आइए विद्यार्थियों अब हम इन्हीं संख्याओं का देखते हैं कि भाग विधि से किस तरह से लासा निकाला जाता है। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया गया 28, 70 और 84, इन्हीं संख्याओं को हम लिखने के बाद इस तरह से हम इनको भाग देते हैं। किस संख्या से? हमेशा 2 से चालू करते हैं। यदि संख्याएं 2 से कट रही तो काट दीजिए और जो नहीं कट रही उसको वैसे उतार लीजिए, अन्यथा 3 से 4 से हम इस तरह से चेक करते चले जाते हैं और काटते हुए चले जाते हैं। जैसे हम 2 से पहले ले रहे थे, 2 से इसको काटेंगे तो 14 दूना 28 होता है, इसको काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है और इसको काटेंगे तो 42 दूना 84 होता है, यानी यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 35 नहीं कटेगी, इसको उतार लीजिए, इसको काटेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों इसको 7 से काट दीजिए, जैसे 7 1 के 7, 7 5 35, 7 3 के 21 है। अब विद्यार्थियों या तो आप इसको काटिए या तो ऐसे ही गुणा कर दीजिए, अन्यथा आप इसको काट सकते हैं। 1 5 1 के 5, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए, 1 1 1। विद्यार्थियों आपने देखा कि ये जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है इन्हीं संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। अब इन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारी इन सभी संख्याओं का लासा होगा। जैसे देखें यहाँ से 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 7 420, यानी 420 ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये लासा प्राप्त हुआ है। तो किसी भी नॉर्मल संख्याओं का यदि हमें लासा ज्ञात करना है या मासा ज्ञात करना है वो भी भाग विधि से, तो हम भाग विधि से इस तरह से ज्ञात करते हैं और लासा और मासा और लासा जो होता है इस विधि से ज्ञात किया जाता है। इसे हम कहते हैं भाग विधि। विद्यार्थियों ये था किसी भी नॉर्मल संख्याओं का हम बड़ी आसानी से भाग विधि के द्वारा हम लासा व मासा ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।